नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा दिलो दिमाग में घूमती रहती हैं। हम चाहकर भी उन बातों से, उन विचारों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके उन ही नकारात्मक विचारों से छुटकारा दिलाने के कुछ बेहद ही आसान रास्ते दिखलाऊंगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ये विचार आए कि आखिर मुझे इस विषय पर वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। दरअसल इसके पीछे आप ही कारण हैं। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि यह कारण मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं अपने किसी वीडियो में। दरअसल मेरे पास अपने रोग के विषय में आने वाले अधिकतर युवाओं को कोई समस्या होती ही नहीं है। अगर होती है तो बहुत ही कम मात्रा में, परंतु उनका मन, उनका मस्तिष्क उस समस्या के बारे में नकारात्मक सोच कर उसे इतना अधिक बड़ा बना देता है कि वो युवा एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे से तीसरे के पास और इसी प्रकार घूमता रहता है। अपने पैसे, अपना शरीर, अपना समय खराब करता रहता है, परंतु उसे प्राप्त कुछ भी नहीं हो पाता। जी हाँ, मेरे पास आने वाले ऐसे युवाओं की संख्या आपको यकीन नहीं होगा 80 से 90% है, जिनको या तो दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती या फिर बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो इसी नकारात्मक सोच को त्यागने के लिए मैं जब उन्हें कहता हूं तो उनका एक ही सवाल मुझे वापस सुनने को मिलता है, और वो है कि हमसे यह सोच चाह कर भी, यह विचार चाह कर भी छोड़ा नहीं जा रहा। तो इसी कारण मुझे यह वीडियो बनाने के लिए बाधित होना पड़ा। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे रास्ते दिखलाऊंगा जिनको अपनाकर बहुत से लोगों ने अपने नकारात्मकता रूपी जाल से छुटकारा प्राप्त किया है। तो बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा अलग विषय है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करने के लिए, वो है खुद से प्यार करना। जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, तो किस प्रकार आप दूसरों से इस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं? कभी नहीं मिलेगी। पहले खुद से प्यार कीजिए, तभी दूसरों से उम्मीद कीजिए। आप सबसे पहले एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, उसके ऊपर अपने बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखिए, जो आपके अच्छे गुण हैं वो लिखिए। रोज सुबह बिस्तर से उठने के ठीक पश्चात और रोज रात को सोने से ठीक पहले उन्हें अपने मन ही मन में दोहराइए। विश्वास कीजिए, जमीन आसमान का फर्क आपको अपने सोच में, अपने विचार में, अपने जीवन में दिखाई देगा। अनुभव करके देखिए, बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है। इसके अलावा सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने टीवी या फिर किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया का प्रयोग मत कीजिए। अपने दोस्तों से मत मिलिए। वो दिन केवल खुद के लिए, अपने परिवार के लिए निकालिए। ऐसे कार्य, ऐसी अच्छी आदतें जो समय या अन्य कारणों के चलते आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं अपना पा रहे हैं, उन्हें उस दिन कीजिए। यह सामान्य सा कार्य धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत ही बड़ा सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, आप चाहे खुद को कितनी भी बुरी स्थिति में फंसा अनुभव करते हो, परंतु आपसे भी बुरी स्थिति में बहुत से लोग होंगे जो बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसके अलावा प्रयास करना कभी मत छोड़िए। हो सकता है प्रयास करने पर आपको असफलता मिले, परंतु सफलता मिलने की भी संभावनाएं अवश्य ही बनी रहती हैं। परंतु प्रयास ना करने पर आपको केवल असफलता के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। यही आपका भाग्य बन जाता है। दोस्तों, भाग्य कोई भी अपना लिखवा कर नहीं आता है, आप खुद अपने हाथों से उसे लिखते हैं। आपका मन, आपका मस्तिष्क उसे बनाने वाला, उसे बिगाड़ने वाला होता है। जब आपका उज्जवल भविष्य आपके हाथ में है, आपके पास है, तो क्यों जानबूझकर उसे अंधकार के गर्त में धकेलने का आप कार्य करते हैं? एक और कार्य,
जो आम तौर पर मैं मानसिक तौर पे परेशान रोगियों को, परेशान युवाओं को बताता हूँ, करने की सलाह देता हूँ, बहुत ही प्रभावशाली है, प्रयोग है। हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, परंतु जब भी आप स्नान करने जाएं, अपने मन में आप इस धारणा के साथ जाएं कि बाहरी शारीरिक मैल के साथ साथ आपके मन के नकारात्मक विचार, आपके शारीरिक दोष, आपकी बीमारियों को भी वो जल अपने साथ बहाकर आपके शरीर से दूर लेकर जा रहा है। ये छोटा सा कार्य आपके जीवन में चमत्कार का कार्य करेगा। आपको अनुभव होगी राहत अपने मन में, अपने रोग में। यकीन मानिए, आपका दिमाग आपकी जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। उसे अपना दोस्त बनाइए, उससे लाभ प्राप्त करें, ना कि उसे अपना दुश्मन बनाकर अपनी हानि करवाएं। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, अवश्य आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए, परंतु कभी भी अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से किसी भी चीज़ की प्रार्थना ना करें, कोई भी उम्मीद ना करें कि वो आपके लिए कोई कार्य को सिद्ध करके देंगे। वह कार्य आपको स्वयं करना होगा। केवल उनसे अच्छी बुद्धि और अच्छे आत्मविश्वास की ही कामना आपके लिए पर्याप्त रहेगी। आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसे स्वीकार करें, अपने जीवन में उतारें। यह जीवन, यह दुनिया आपके इर्द गिर्द घूम रही है, इस बात को अपने मन मस्तिष्क में उतार ले। अपने आत्मविश्वास को कभी कम ना होने दें, परंतु ध्यान रखें यह आत्मविश्वास आपका अहंकार ना बन जाए। बहुत ही बारीक रेखा होती है आत्मविश्वास और अहंकार के बीच, उसका सदैव सम्मान करें। हमेशा खुद को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें, परंतु ध्यान रखें कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो, किसी दूसरे का मन दुखी हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये सभी बातें सुनने में व्यर्थ लग रही होंगी, मैं बोर कर रहा हूँगा, परंतु आप एक बार इन बातों को, इन कार्यों को अपने दैनिक दिनचर्या में उतार कर देखें। ना केवल अपने रोगों से आप अच्छे से मुकाबला कर पाएंगे, उनसे मुक्ति आपको प्राप्त हो पाएगी, बल्कि आप देखेंगे आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो गया। आपके मन से नकारात्मकता दूर हो गई है। कल तक आप अपनी किस्मत को लेकर रोते रहते थे, उसे कोसते रहते थे, पर पाएंगे इन कार्यों के बाद, इन छोटे छोटे कार्यों के बाद आपको अपनी किस्मत के ऊपर गर्व है, उसके ऊपर विश्वास है। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों को यह लग रहा होगा कि ये बातें बोलना बहुत आसान है, करना कठिन होता है। बिल्कुल सत्य बात है, परंतु करना आपको ही है। इन बातों को सदैव अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपको अवश्य ही अपने जीवन में सकारात्मकता अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में आयुर्वेद के संबंध में कुछ बेहद ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। नमस्कार।